सिद्ध भगवान की सिद्ध चक्र मंडल विधान की अभी हमने पूजन की है। उसमें कविवर संतलाल जी ने पुष्प के छंद के लिए बहुत सुंदर भाव भरे कि हे भगवान, आपके चरण रूपी चंद्रमा के पास रखे पुष्प ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नक्षत्रों के समूह में विद्यमान चंद्रमा ही मन को मोहित कर रहा है। और भी बताया, कामदेव के मुख की कांति का हरण करने वाले वर्ण देखने के लिए रति के नेत्र रूपी मंडराते हुए भ्रमर समूह से युक्त सुगंधित विशाल पुष्प मालाओं की भेंट चढ़ाने से हृदय का काम नष्ट हो जाता है। पुष्प बाणों के कारण ही मनमत विषय वासनाओं के प्रति कामदेव ने विश्व में जग विजय नाम प्राप्त किया है। भक्तों की अद्भुत रीति तो देखो कि उसकी ही भेंट चढ़ाकर काम को नष्ट करना चाहते हैं। आपने शरणागत की इस भूल को नहीं देखा, अनदेखा कर दिया, अतः आप पूज्य हो गए हैं। मैं इन शुभ धामी को सिर झुकाता हुआ इनकी पूजन करता हूँ। और बहुत गजब की बात है कि आपके गुणों रूपी पुष्पों की विशाल माला भव्य जीव भावपूर्वक कंठ में पहनते हैं। जिनके रसिक स्वाद के लुलुप उनके मन रूपी भौरे सदैव रुचि पूर्वक उनमें रमण करते हैं। अतः पुष्प से आपकी पूजन करना उचित ही है। आइए अब हम पद्मानंदी आचार्य से मिलते हैं। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मनुरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृतान अज्ञान तिमिरांधनां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते।
तीन लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान की पुष्प से पूजा करने का क्या कारण है? भगवान के तो काम भाव बिल्कुल रहा ही नहीं पर्याय में। दिगंबर मुनिराज भी बात करते हैं यही, चौथे पांचवें गुण स्थान वाले भी यही बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रोग ये गंभीर है। स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में सुख बुद्धि अनादि से चल रही है, एक इंद्रिय से चल रही है, दो इंद्रिय से चल रही है, आज से नहीं चल रही है। गोन्नीस तीर्थंकरों ने ब्याह शादी की है तो कोई कारण होना चाहिए ना। तो ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, जानते थे कि इसी जन्म में मोक्ष होने वाला है, फिर काय के लिए किया? ये जो रोग है बड़ा भारी रोग है और इसका सीधा इलाज कर दिया है कि भाई आप ग्रस्त में हो और आप ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते हो तो शादी करो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और ब्याह करने के बाद ईमानदार होना चाहिए जीव को। ईमानदार का मतलब बाकी स्त्री जो है या पुरुष है उसको माता बहन सता समान समझो, मानो कम से कम। न्याय नीतिपूर्वक अपना काम करना चाहिए। हाँ, सम्यक दर्शन होने के बाद की बात कर रहे हैं। मान लिया जीव ने कि सुख की खान आत्मा है, सिद्ध सही का है, अनादि अनंत है, उसके बाद की बात चल रही है। सम्यक दर्शन के बाद की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि सम्यक दर्शन हुआ, मैं सुखी खान हूं, ऐसा मान लिया जीव ने, अनुभूति हो गई। तो अभी तो अनुभूति हुई है, आगे बहुत सफर लंबा है। 4 संज्ञाएं नाम सुने के नहीं? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये चारों में सुख बुद्धि अनादि काल से चलती है। और सुख तो है नहीं, सुख की खान तो आत्मा है। ऐसा सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ जीव को अनादि से कि अपनी आत्मा को सुख की खान अपने को माने, जाने, तो सुख ने शांति का स्वाद पर्याय में चालू हो, उसका नाम आत्मानुभूति है। वो सम्यक दर्शन की बात है। तीन दृष्टांत देना चाह रहा हूं मैं। पहला तो है सेठ सुदर्शन गृहस्थ दशा में, उनके बच्चे थे गोल मटोल एकदम, वो भी सेठ ऐसे ही थे। तो वहां का जो राजा था वो, उसकी रानी रीझ गई। ये पंचम स्थान वाले जीव और वहां शमशान में धर्म आत्म ध्यान कर रहे। 5वां गुण स्थान मतलब छोटे मुनिराज हो जाते हैं। चौथे गुण स्थान वाले को इतनी ताकत नहीं अभी हाल, 2 कषाय का भाव होने पर ही इतनी ताकत पर्याय पकड़ती है। शेर सुदर्शन प्यारा रानी ने फंदा डाला और वहां के राजा की रानी रीझ गई उनपे और उसकी काम वासना जागृत हो गई। जीत पे आ गई वो तो कि मेरे को इनसे ही काम वासना पूर्ति करना है। उनको पकड़ के ले आए। रानी ने कितनी कोशिश की लेकिन वो दृढ़ रहे, शील को नहीं छोड़ा। 5वें स्थान वाले थे। राजा ने ऑर्डर दे दिया, रानी की चापलूसी देखो, झूठा आरोप लगा दिया, मेरा शील भंग किया है। राजा होता है अंधा, रानी के कहने से मान लिया। कोई आजकल शरीर का कोई सबूत वगैरह
कोई जज वगैरह होते नहीं थे राजा के, वो राज्य बस वही आर्डर होता था। सूली पे चढ़ाने की आर्डर दे दिया सेठ सुदर्शन को। ये तो पढ़ा होगा, सुना होगा कि नहीं बाबूजी? हाँ, और सूली का सिंहासन हो गया, ऐसा उनका उदय आया। ऐसे पाप के और पुण्य के भाव हुए हैं, कर्म पहले के बंधे हुए हैं, तो उसका उदय तो आ सकता है कि नहीं? ज्ञानी को, मुनिराज को भी पूर्व कर्म बंधे हैं, अपने भाव कर्म कर लिए, पाप भाव पुण्य भाव के, उसकी वजह से कर्म बन गए, तो उसका उदय अवधा काल छोड़कर आएगा ही। अब गजब देखो कि वारिशेन मुनिराज भगवान के समूह क्षण में बातें सुन रहे, माहिर भगवान की। उनके मित्र वारिशेन वहीं पे थे, पुष्पडाल, पुष्पडाल, हाँ पुष्पडाल। समूह क्षण में चर्चा चल रही थी यही काम भाव की कि कौन से गुणस्थान में क्या होता है। उनको इतनी देर में स्त्री की याद आ गई मुनि दशा में, तो उनके लिए साधर्मी के वजह से उनके जो मित्र थे पहले वारिशेन थे ना, तो वो उनके साथ ही समोषण छोड़ करके आए। देखो मुनिराज के भी साधर्मी को बचाने का भाव कितना होता है। देखो स्थितिकरण अंग है, आठों अंग सम्यक दर्शन होते से ही पैदा होते हैं जीव। मिथ्या दृष्टि को एक भी अंग नहीं रहता इसमें, वो तो मगन है 5 इंद्रिय के विषय कषाय में, बस सुनता ही नहीं है जिनवाणी कभी ध्यान से सुन करके और समझने की मेहनत करे, इसलिए अनादि काल से भटकता है ऐसे ही। तो पहले उसको वहां ले गए, उनकी रानियां थी 32 वारिशेन की, तो माता चेलना थी। उनने कहा कि ये आज क्या बात है, मुनिराज होकर के आए क्यों? शंका हुई तो क्या हुआ, 32 रानियां उपस्थित कर दी उन्होंने, इसी जन्म की थी। उनको कहाँ राग था, उनने देखा पुष्पडाल ने ऐसी ऐसी रानियां छोड़ करके, और मैं कहाँ बंदे में फंसा हूं। तो भी फिर भी भावना हुई कि देखूं तो सही उसको क्या हाल है, उसको समझाऊं थोड़ा सा। देखा तो कहानी स्त्री थी, अर्जिका नहीं बनी, अर्जिका तो हाँ अर्जिका बनी नहीं अभी, लेकिन वहां मंदिर में तब ध्यान करती थी, बैठी थी मंदिर में। उन्होंने देखा कि मेरे इसको देख करके मेरा भाव, तो उसने स्त्री ने कहा कि ये क्या हो गया आपको, कहाँ आप मुनिराज, कहाँ मेरा ये शरीर, उसके अंदर आप इतने मोहित क्यों हो रहे हो? इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत बड़ी बीमारी है ये काम भाव, छोटा नहीं समझना। इसलिए पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष से दूर रहना ही ज्यादा अच्छा है। और कभी बात हो भी जाए तो संभलना, अपने आप को संभालना बड़ा कठिन काम है ये, परिणाम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। और स्त्री के ऊपर ज्ञानी के भी, रावण क्यों हो गया, इतना विद्वान था, आज भी पुतला जलाते हैं उसका, पर स्त्री सीता जी पे रीझ गया, वो तो इतना बड़ा विद्वान था ना। और चंदा प्रभु भगवान की खूब भक्ति करता था, हाथ में नस काट करके मैं नस को बाजे बजाता सारंगी, और ऐसी भक्ति करता था चंदा प्रभु भगवान की। और बहुत ज्ञानी, बहुत सर्वक्षम ज्ञान बहुत था। हुआ कि नहीं भाव,
तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसलिए दूसरे की स्त्री देख करके भी जीव का मन ललचा जाता है, ज्ञानी का भी। इसलिए दूर स्त्री संसर्ग से दूर रहना जरूरी है। ये बात ध्यान से सुनना चाहिए जीव को। इसलिए आज का जो दिन है, फूलों से पूजा भगवान की क्यों करते हैं? क्योंकि जिनेंद्र भगवान ही 3 लोक में ऐसे हैं जिन्होंने इस काम भाव को पूरी तरह से पछाड़ दिया है। भावलिंगी संत होते हैं ना, वो भी इससे बचने के लिए 84 लाख उत्तर भेद और 9 बाण रखते हैं। भावलिंगी संत भी शील बाल नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अभिलाख। व्यवहार भी ऐसा होना और अंतर में आत्मा की लीनता भी होना, दोनों होना चाहिए। तो साधक है कि मैं तो आत्मा में लीन हूं और ब्रह्म भाव है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बाढ़ लगाते हैं कि नहीं मुनिराज? उसके 84 लाख उत्तर भेद होते हैं। फिर क्यों कह रहे हैं? इस रोग को मामूली नहीं समझना, क्योंकि जीव की सुख बुद्धि यहीं रही अनादिकाल से। स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में सुख बुद्धि लगती है, तो सारी मर्यादाएं छोड़ जाती है पहले गुणस्थान वाले को। तो अंदर परिणाम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। ज्यादा ढेर अक्ल नहीं समझना अपने को। यहाँ तो मोहनीराज के परिणाम बिगड़ जाते हैं, उसकी बात चल रही है। इसलिए ही बाढ़ रखते हैं वो, इसीलिए 84 लाख शील के उत्तम भेद पालते हैं। इसलिए जिनवानी ने जबरदस्ती नहीं की है कि आप सम्यक दृष्टि हो गए, आत्मा का अनुभव हो गया, अभी आप गृहस्थ दशा में हैं, तो इस बीमारी को छोटी नहीं समझना चाहिए। आप ब्याह शादी कर लो तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन नहीं बिगड़ता उसमें। बाबूजी कठिन पड़ेगी बात। जायज है, जायज है, जायज है, लेकिन न्यायपूर्वक 7 फेरे लेकर के और जिंदगी भर निभाना है फिर उसको। 7 फेरे देता है। हाँ, यही बात है, अंत तक निभाऊंगा और निभाऊंगी। हाँ, बाबूजी को तो याद है अभी तक। भागते रहो। क्यों भगवान की, अनंत परमात्मा की इस भक्ति भाव से पूजन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं कि हे प्रभु मेरी परिणति में ये रोग चल रहा है और आपके ये रोग रहा नहीं है। शरीर तो आपका भी संयोग में है, अनंत भगवान का 46 गुण हैं, तो 42 तो बाहर के भगवान के चल रहे हैं, 4 अनंत आत्मा के हैं, अनंत चतुष्ट है। आपने इस काम भाव को पूरी तरह से जीत लिया है। आपके लिए शरीर है, संयोग है, फिर भी काम भाव भगवान के, अनंत भगवान के बिल्कुल नहीं है। भले सो इंद्रो न चरण मा शीर झुकता, भले इंद्राणी न रतनमय सस्तिक बनता। और यह सब ज्ञान के ज्ञेय है और जीव ज्ञान है, उनका केवल ज्ञान में सब दिखता है। तथापि क्या है छोटा सा, इन ज्ञेयों में किंचित भी नहीं राग होता है आपको। और यहाँ भावलिंगी संत तक कहते हैं कि मेरे तो राग होता है 8वें गुण स्थान में,
9वें गुण स्थान में ये मैथुन संज्ञा खत्म होती है, इसलिए इसको छोटी संज्ञा नहीं समझना चाहिए। महिलाओं को भी समझना चाहिए कि भाई कपड़े ऐसे पहनो, अंग दिखाने के लिए थोड़े कपड़े पहने जाते हैं, ढकने के लिए पहने जाते हैं। ये सब मर्यादाएं छोड़ दें तो क्या होगा उसका? बलात्कार होते सुरक्षित नहीं रहती है वो, उसको समझना चाहिए इसको। अब देखो क्या कहते हैं आचार्य, गाथा पढ़ दी, पढ़ो। अलौकिक बात है कि उन जीवों की भी पुष्प से रहित उससे पूजा करो कि नहीं करते, जिनकी परिणति में से पूरी तरह से ये काम भाव खत्म हो गया है, ऐसे अनंत भगवान की ही पुष्प से पूजा करते हैं। कि भावलिंगी संत की भी तो करते हैं, भाई संत की करते हैं, लेकिन अंतर में समझना चाहिए कि अष्टद्रव्य से पूजा मुनिराज की भी करते हैं, लेकिन वो उसको गौण कर दिया, उन्होंने बहुत विजय प्राप्त कर ली है इस भाव में। फिर भी मुनिराज खुद ही कहते हैं कि मैं तो अनंत भगवान की पूजा करूंगा, मतलब भक्ति करूंगा। लिखा क्या नहीं पद्मनंदी आचार्य ने, देखो श्री जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं कि साक्षात अपुष्पशर अर्थात काम बाण से रहित, अर्थात मदन से रहित हैं, ऐसा समझना चाहिए, बहुत जरूरी। अनुमति के देव गुरु शास्त्र, वहां तो ये बात ही नहीं है। एकमात्र दिगंबर जैन धर्म ही जगत में शरण है जीव को। वहां कभी जिनवाणी तक पहुंच गया या भगवान की पूजा करो तो भी भाव से करने लग गया, तो उसको सोच पढ़ने लग जाएंगे। हम भाव कहाँ चल रहे हैं, होने बैठा या हो किया कारण, तो उससे नहीं होता है काम। अनादि के रोग है ये भी। संसार में विष बेल नारी तजी गए जोगीश्वरा। उनकी पुष्प से पूजा करते हैं, गजब की बात है। तो उनको क्यों चढ़ाते? उनके तो भी उनका परिणति में पूरी तरह से इसको जीत लिया है भगवान ने। तो श्री जिनेन्द्र भगवान साक्षात अपुष्पशर अर्थात काम बाण से रहित है, अर्थात मगन से रहित है। साक्षात बातें हैं ये, अनुमति के देव नहीं, गुरु नहीं। अत्यंत विनय पूर्वक जिनेन्द्र भगवान की अष्टद्रव्य से पूजन करना चाहिए जीव को। अत्यंत विनयवंत, अति विनयवंत। उसमें जो पुष्प का छंद है उसकी बात चल रही है अभी। क्यों करें? पर उन्होंने अपने परिणति में पूरी पवित्रता पैदा हो गई है उनको, उनकी परिणति में पूर्ण रूप से जीत लिया उन्होंने। 4 घाती कर्म जीत लिए हैं, तो उनकी परिणति में आत्मा का वैभव
पूर्ण प्रकट हो गया है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य हर जीव में शक्ति रूप से तो भरा ही है। अनादि अनंत दृढ़ दृष्टि से तो देखो तो जीव पवित्र ही विराजमान है। खाली एक समय की पर्याय का रोग है ये। ज्यादा इसको वजन नहीं देना चाहिए। ज्यादा वजन तो शुद्धात्मा पे देना है जीव। कैसा है आत्मा? तो जीव को लालच लग जाए थोड़ा, सुख की खान आत्मा हूं मैं, आकृतिम हूं, अनादि अनंत हूं, परिपूर्ण हूं, वीतराग मूर्ति हूं, सिद्ध की खान हूं। सिद्ध तो पर्याय एक समय की है, और जीव समुद्र है तो समुद्र बढ़ा के सिद्ध भगवान बढ़े। तो एक बार तो निर्भयता से अपनी महिमा लाना चाहिए। आत्मा हूं मैं, देह नहीं, रागी नहीं, वीतरागता का समुद्र हूं। ये दो बात मन में जो होने से सम्यक दृष्टि नाम पाता है। ये याद रखना ही कठिन है। बस कितना सरल। भेद ज्ञान से जितने भी सिद्ध हुए हैं, भेद ज्ञान से हुए हैं। भेद ज्ञान बने शरीर और राग से भिन्न हुए हैं। आत्मा हूं मैं, अनादि अनंत रहने वाला, आकृतिम। ऐसा जीव को भान हो जाए अपना, उसका ही नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। और ये देह दो होने पर आत्मानुभूति उसी क्षण होती है। ये आत्मानुभूति होती है तभी ये बात जीव समझ गया है, ऐसा जिनवाणी मानेगी, बातों से नहीं मानने वाली है। उसको अपनी परिणति के रोग दिख रहे हैं। चारों तरह की संज्ञाएं, कौन कौन सी चार? फिर से बोलो। ये चारों आपस में कनेक्टेड भी हैं। आहार का अगर ध्यान नहीं दिया, ज्यादा रस भरे खाए गया तो ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकता है। उसको समझना चाहिए कि अपना भोजन बिल्कुल सादा होना, चटपटा नहीं होना बिल्कुल। तो अविरत समय दृष्टि तो बहुत बढ़िया भोजन करते हैं, तो उनके साथ स्त्री होती है, उसका राग होता है उनको। ब्रह्मचारी रहे न चटपटा भोजन चाहिए, इसका अर्थ क्या है? वो समझ नहीं रहा है कुछ। तो श्री जिनेन्द्र भगवान साक्षात अपुष्कर अर्थात काम वाण से रहित, अर्थात मदन से रहित हैं। इसलिए ऐसे श्री जिनेन्द्र भगवान की अत्यंत मनोहर पुष्पहारों के माध्यम से मैं पूजन करता रहूं, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं कि मैं पूजन करता हूं भगवान की। पूजन का मतलब गुणगान गाता हूं। अष्टद्रव्य से पूजा भगवान मुनिराज नहीं करते हैं, क्योंकि परिग्रह नहीं है तो अष्टद्रव्य से क्यों करें? पर जिनके पास थोड़ा भी परिग्रह है तो उनको तो अष्टद्रव्य से ही करना है। और एक एक अर्घ जो चढ़ाते हैं, एक एक जो 8 ही द्रव्य, तो उसमें सब में रहस्य है। ऐसे नहीं होते पूजन। और वो रोग परिणति में चल रहे हैं, जैसे जन्म जरा मृत्यु विनाश न, तो जीव का एक अंतिम जन्म थोड़ी है। सम्यक दृष्टि हो जाए तो भी कितने जन्म होते हैं। मुनिराज के भी जन्म होते हैं, नहीं होते? जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक जन्म जरा मरण चालू ही है। तो वो भाव पूजा करते हैं मुनिराज। बहुत रहस्य अष्टद्रव्य चढ़ाने के रहस्य बहुत है। वो एक एक अर्घ जो चढ़ाते हैं उसमें रहस्य है सब। जल्दी नहीं करना चाहिए कभी भी, भगवान के दर्शन करने में भी और भगवान की पूजन करने में जल्दी बिल्कुल नहीं चलती है। और बेफिक्री से अत्यंत विनयवंत होकर के करना चाहिए। वैसे तो मंदिर के कपड़े पहन के ही करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए।
ये जरूरी बात है। और अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर करना चाहिए। खजाना खुलने वाला है, यह जिनेन भगवान के पास ही खुलने वाला है और कहीं भी जगत में है। अनंत अनंत गुणों का दरिया आत्मा मिलेगा जीव को, जो खुद ही आत्मा है भूला हुआ अनादिकाल का, और उसको आत्मा का ज्ञान मिलेगा, आत्मा की बातें मिलेगी। बड़े प्यार से उसको कहेंगे यहाँ भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। इससे कम की तो आचार्य बातें नहीं करते हैं। अब देखो कोई भी गाथा देखो, भगवान आत्मा 72 गाथा में तो 3 बार कहा है कि पुण्य पाप तो जड़ है, उसमें कुछ दम नहीं है, आश्रव है। जीव जो देह में विराजमान है ये भगवान आत्मा है, गुणों की खान। बहुत प्यार से कहते हैं जनवाणी सुहा जाए ना जीव को, तो फिर दूसरी वाणी कोई पसंद नहीं आएगी उसको। सुहाना बहुत बड़ी बात है जीव को। और की क्यों नहीं करते हैं अष्टदेव से पूजा, कि नहीं करते हैं, जिन्हें भगवान की करते हैं, क्योंकि अत्यंत मनोहर पुष्पहारी से माध्यम से मैं पूजन करता हूं, किंतु भगवान से अन्य मदन काम सहित जीवों की इन पुष्पहारों के द्वारा पूजा नहीं करता। कितना क्लियर कर दिया देखो। मुनिराज को जब आहार देते हैं तो उनकी अष्टदेव से पूजा भी करी जाती है, क्योंकि वो बहुत तेजी से अनंत भगवान बनने की राह पे चल पड़े हैं। कुटुंब परिवार छोड़ के जंगलवासी हो गए, जिनागम का अध्ययन और आत्म ध्यान और वो भी प्रचुरता से करते हैं। तो ऐसी गारंटी है कि मुनिराज अब उनकी कमजोरी नहीं देखना, अपने को उनके गुण देखना चाहिए। इसलिए उनकी भी अष्टदेव से पूजा आहार कराने के पहले पांव धो करके पड़गाना बहुत जरूरी है। अत्यंत प्रसन्न चित्त से पूजा की जाती है मुनिराज, दिगंबर मुनिराज की। लेकिन सत्य यह है कि मुनिराज की प्रणति में भी अभी काम भाव नष्ट नहीं हुआ है, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, इतना समझना चाहिए। अनंत भगवान के पूरी तरह से नष्ट हो गया है, इसीलिए वो 3 लोक के नाथ माने जाते हैं। और शक्ति रूप से देखो तो जीव की पर्याय में है एक समय का भाव। द्रव्य गुण तो मुक्ति है जीव, ये तो पहली बात है समय दर्शन की। अपने पर्याय के राग है उसको गुण करके द्रव्य को मुख्य करके आप तो परिपूर्ण आनंद कंद अनादि अनंत विराजमान हो। इस बात पे बहुत वजन है, और ये बात का ज्ञान यथार्थ होते से ही आत्मानुभूति प्रकट होती है जीव के। तो वही समझा, नहीं तो क्या समझा, बातें से थोड़ी काम है। आत्मा ही 3 लोक में सर्वोत्तम है, ये देह में विराजमान है, यही गुणों की खान है, ये अनादि अनंत है, परिपूर्ण है। इसके गुणों का कोई पार नहीं, एक एक गुण नहीं, एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। ऐसे तो अनंत अनंत गुणों का दरिया भरा है जी, शांति का समुद्र। भले ही राग देश हो, मिथ्यात्व हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा तो ऐसा ही है। जिनवाणी में आत्मा की ही महिमा गाई जाती है। जो जीव थोड़ा होश में आ जाए मोह की नींद से, उसके आत्मानुभूति प्रकट होती है, तब तो पक्का हो गया उसको। अब उसका निर्णय हो गया कि सुख में, शांति के, आनंद की खान में जमने ही जमने का काम है बस। तो अब अपने पर्याय के जो रोग हैं बहुत अनादिकाल के, उनको हटाने के लिए मेहनत करता है, डूबता नहीं है उसमें, हर क्षण करता है। इसलिए वो जिनेन भगवान की पूजा बड़े भाव से करता है। एक धनंजय कवि हुए हैं,
नाम सुना राजकुमार? उनके बच्चे को सांप ने काट खाया। अब वो पंचम स्थान वाले और जिनेंद्र भगवान की पूजा तन्मयता से कर रहे हैं। घरवाली आई लड़के को लेकर के कि आपको दिखता नहीं है अपना बच्चा, इसको सांप ने काट खाया, इसको इलाज कराना है, सांप कैसे उतरे, क्या करें, एक का एक बच्चा है। अब वो पूजन करने में तन्मय हो रहे हैं। ऐसी पूजा करना चाहिए जी। कौन आया न कौन गया तो अपन को काहे की मुनमुनगिरी करना उसे। इतना मन चंचल हो तो नहीं चलता है काम, स्थिरता चाहिए। तो ये जिनेंद्र भगवान की पूजा में मजा आ जाएगा जीव को, ऐसा खजाना मिलेगा, ऐसी शांति पाएगा कभी चकी नहीं अनादिकाल से जीवन है। क्या हुआ, वो परवाह नहीं करी, उन्हें चिल्लाती रही वो। जब उनकी पूजन की तन्मयता बंद हुई तब जाकर के थोड़ा सा उसको ददक लगाया। हाँ वो वही है, अर्थात विष हरण हो जाए सांप का, उसकी रचना उनने भक्ति में कर दी। लेकिन वो सांप भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसा होता है कि काटता तो है लेकिन जहर नहीं चढ़ता है, एक ऐसा रहते हैं जहर चढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि इतनी तन्मयता से भगवान की पूजा की जाती है। चौथे गुण स्थान वाले की पूजा नहीं होती है, पंचम गुण स्थान वाले की परिग्रही है, गृहस्थी है। मुनिराज की होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्थिर हो गए हैं आत्मा में। भावलिंगी संत की बात है, द्रव्यलिंगी भी हो, लेकिन कम से कम कुटुंब परिवार दुष्ट को छोड़ करके जंगल में तो चले गए। दुष्ट इसलिए कहा कि इनके पीछे पागल हो गया है, जो अपना है ही नहीं, क्षणिक संयोग है, उसके पीछे आकुल व्याकुल होता ही चला जाता है। मेरा पुत्र है, अब लगा आखिर जिंदगी उसके लिए गुलामी करने में। कठिन तो नहीं पड़ रही है, सब नाराज हो रहे होंगे यहाँ। अगर जिन मंदिर में भी ये बात सुनने को नहीं मिले तो कहाँ मिलेगी। एक सिद्धांत बताते हैं कि जो चीज जहां पर नहीं होती है वही वहां पर मनोहर समझी जाती है, नहीं मनोहर समझी जाती है। ऐसे अरंग भगवान बहुत मनोहर है क्योंकि उनके है ही नहीं बता, वही अधिक मात्रा में शोभा को प्राप्त भी होती है। किंतु जो चीज जहां पर होती है वहां पर वो मनोहर नहीं लगती है कि तो है ही। वो शोभा को भी धारण नहीं करती है, मनोहर नहीं लगती है, न शोभा को धारण करती है। अलंकार लगाया है, सम्यक दर्शन होने पर जीव को ये दिखने लग जाएगा। सम्यक दर्शन नहीं होगा तब उसको मनोहर है नहीं, लेकिन उसको मनोहर दिखती है। ये मिथ्या ज्ञान है, अनादि से चलता है। आत्मानुभूति होने पर जीव को स्वाद आता है आत्मा का, और वो स्वाद ऐसा है कि 3 लोग फीका पड़ गया उसके सामने। इसलिए वो जिनेंद्र भगवान का दासन भगत हो गया, मुनिराज का भगत हो गया, पक्का भगत हो गया। उसके हर क्षण यही चलता है, एक क्षण भी भूलेगा नहीं। अब दिखता हो बाहर में लेकिन डूबता नहीं है, तैरता है। वो तैरने वाला डूबता नहीं है, डूबने वाला तैरता नहीं है।
तो ये नियम है कि जो चीज जहां पर नहीं होती है वो वहां पर अधिक मनोहर समझी जाती है। तो अनंत भगवान यहाँ है नहीं, अभी विदेश क्षेत्र में है सिमंदर भगवान, लेकिन यहाँ से भी अपन भाव पूजा कर सकते हैं, करना ही चाहिए। क्षीर सागर मंदिर तो है ही सिमंदर भगवान का, कि यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो हो ही नहीं, ये तो विदेशी भगवान है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। 3 लोक के नाथ है, उनकी पर्याय में सारे विभाव खत्म हो गए हैं, स्वभाव में डट गए हैं, विभाव भाग गए हैं, पुण्य भाव है ही नहीं जिनकी पर्याय में, और आत्मा पूरा आनंद का सागर उसमें पूरी तरह से डूब रहे हैं। अनंत से भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, खाली संयोग से देखने की आदत है जीव की, इसलिए फर्क दिखता है नहीं कुछ फर्क। अनंत से भगवान में वही अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, नौलब्धि पूरी भगवान को जैसी चल रही है, सिद्ध भगवान को वैसे यहाँ चल रही है। इसको कहने से शरीर और राग से भिन्न में इतना समझ जाएगा जीव। अनंत और सिद्ध में क्या अंतर है हेमराज जी? स्पष्ट नहीं बोले आप, एकदम क्लियर आना चाहिए कि अनंत भगवान में और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है। अनंत भगवान तो अभी साक्षात है अपने शरीर से है और सिद्ध भगवान अशरीरी है, और सिद्ध भगवान अशरीरी है, और ये शरीर रहित है, सिद्ध भगवान शरीर से रहित है। ये अंतर है ही नहीं, ये बात कह रहे हैं। अभी भी जीव शरीर नहीं है, अभी भी जीव सिद्ध समय में विराजमान है शक्ति रूप से, उनकी परिणति पूरी अपनी आत्मा में लीन हो गई। तो व्यक्ति रूप से अनंत भगवान और सिद्ध भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है। शरीर होने से वो कोई शरीर को मानते भी नहीं और मानता भी नहीं उनको, है क्या अनंत भगवान को? ऐसा भेद ज्ञान होने पर भी जीव को ऐसा हो जाएगा अपने आप कि वो शरीर रहित ही अपने को देखने लग जाएगा, मानने लग जाएगा, जाने लग जाएगा। जो चारित्र की ममता होती है उसमें डूबेगा नहीं, ऐसा चौथे गुण स्थान में हो जाएगा। इसलिए शरीर होने से कोई तकलीफ नहीं है जीव को, अपना मानने से जीव को तकलीफ है, क्योंकि उसकी आकुलता भोगता है। फिर अपना नहीं माने तो अनंतानुबंधी आकुलता नहीं हो सकती जीव को। अनंतानुबंधी अनादिकाल से क्यों हुई? क्योंकि वो देह को स्वयं समझता है। ऐसे अनंत भगवान है, देह तो है, लेकिन देह से भिन्न आत्मा और उसमें पूर्ण लीन हो रहे हैं। जितने सिद्ध भगवान को सुख है उतना ही सुख भगवान अनंत भगवान को है। यह नियम है कि जो चीज जहां पर नहीं होती है वो वहां पर अधिक मनोहर समझी जाती है, ऐसा सिद्धांत है। तथा जो शोभा को भी प्राप्त होती है, जो वहां नहीं है वो, किंतु जो चीज जहां पर होती है वो वहां पर मनोहर नहीं समझी जाती है और न शोभा को प्राप्त होती है। अब देखो बहुत बढ़िया सिद्धांत दे दिया है। महा जोरदार सिद्धांत है ये। अब सिद्ध भगवान 5 भरत क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र है, सब में अलग अलग 24 भगवान होते हैं। इसलिए 720 तीर्थ पूजा करते हैं। 5 भरत के, 5 ऐरावत के। ये जो भरत क्षेत्र ऐसे 5 हैं और 5 में 24 भगवान होते हैं। क्या? 10 क्षेत्र की त्रिकाल 24। हाँ, भरत क्षेत्र के त्रिकाल 24, ऐरावत क्षेत्र के त्रिकाल 24। यह दोनों की रचना 6 काल की समान चलती है। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल,
चौथे काल से जीव के 4 गति से भटकने का इलाज यहाँ हो सकता है। चौथे काल में ये कर्म भूमि मानी जाती है। यहाँ जीव का पुरुषार्थ काम करेगा, वेद ज्ञान भी कर सकेगा और मुनिराज भी बन सकेगा और अरहंत भगवान भी बन सकेगा चौथे काल में। 5वें काल में अरहंत तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन मुनिराज तक बनने की ताकत हरेक की है। जीव मात जो पंचम काल में जन्मा है, मतलब बहुत बड़ी बात है, छोटा नहीं समझना इस काल को। कि हम क्या करें जब पंचम काल करे प्रवेश, दुख में दुख, पार ही नहीं दुखों का। वो अज्ञान दशा में जीव संयोग को ही मानता है सो, और पुद्गल में ही सुख मानता है, कषाय में ही सुख मानता है, इसलिए मिथ्यात्व की वजह से दुखी है। सम्यक तो होते से ही दुख की जड़ खत्म है उसकी। बाबू जी, ये बात बहुत जरूरी है जीव को कि देह की उपस्थिति में देह से भिन्न समझे अपने को, राग होते हुए भी अपने को भिन्न समझे, और आत्मा के आनंद रस में डूबने का उसका काम शुरू हो जाए अंदर, तो फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। भाई जीना है तो हाथ का हाथ सुख मिलना चाहिए ना जीव को, तो जिनवाणी सुनी जीव ने, तत्काल सुख होगा जीव को। श्रवण सुनत सुख दानी, कैसी जिनवाणी कि जीव के पर्याय में संशय विमोह विपर्याय ज्ञान में चलता है। ये तीनों समय ज्ञान होने पर खत्म हो जाते हैं। निशंक होना बहुत जरूरी है जीव, और इसीलिए जिनवाणी ने इतना विस्तार से करके शंकाएं दूर कराते हैं जीव। भाई अलग है, देह पुद्गल है, आप चेतन हो, और शंका की क्या बात इसमें। अगर जीव को इतना भेद ज्ञान नहीं हुआ अनादिकाल से, तो बहुत बेचारा क्या करे, गले नहीं उतरती उसको। मोह ऐसी नींद है, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस्व लूट रहे हैं, और सुध नहीं उसको। कैसे भी गंदे परिणाम कर लेता, पाप के पुण्य के चलते रहते हैं उसको, सर्वस्व लूटे सुध नहीं। तो सतगुरु किसको कहते हैं? सच्चे गुरु, कि जो जगाए जीव को, सुलाए नहीं। माता जगत की होती है, वो सुलाती है, सो जा बेटा, अभी थक गया होगा, सो जा, उठावे नहीं उसको। 8 बज गए 9 बज गए तो भी सोता रहे, उसको जगावे ही नहीं। राजा बेटा है ना, सोन दो उसको। जिनवानी अलग है, सदगुरु दे जगाती है मोह की नींद से। कहाँ नींद में पड़ा है, थोड़ी सी देर का क्षणिक संयोग है, क्षण का। अगले जन्म कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ का कोई साथ जाता है क्या? राजकुमार गया किसी के साथ? और सेठ जी की कथा कही थी कि हमारे पिताजी बहुत मुमुक्षु थे, समय साहब बहुत पसंद था, तो आप जा रहे हो तो ये ले जाना, साथ में उनको दे देना। तो कि इतना मूर्ख है क्या, साथ जा सकता है क्या? तो मैं तो नहीं मूर्ख हूं, आप दिन भर कमाई की सोचते हो, तो मूर्ख कौन हुआ? मेरे को याद तो ही समय साहब की, तो आप ले जाना और पिताजी को दे देना। उसको नहीं समझ में आती, आखिर जिंदगी संयोग में और विषय कषाय में बर्बाद करता है। अनादिकाल से चल रही बोल, उसको होश में नहीं आता कि शरीर से भिन्न हूं। कौन के जिंदगी सिवाय कोई कहने वाला भी नहीं। भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिन्हें चंदन की उपमा देते हैं। चंदन से कैसी शांति मिलती, चंदमस चंदन जो सर्प लिपटे भी हो तो भी वो शीतलता नहीं छोड़ता है। ऐसे पुण्य पाप के सर्प पर्याय में चलते हो तो भी जिसको भेद ज्ञान हो गया, शरीर से राग से भिन्न हूं मैं, आत्मा पहचान गया अपने को, तो वो उसकी पर्याय में शीतल चंदन सभी का शीतल हो जाएगा वर्णति। भेद ज्ञान होते से ही चंदन सभी का शीतल। भावार्थ, यह नियम है कि जो चीज जहाँ पर नहीं होती है वो वहाँ पर अधिक मनोहर समझी जाती है तथा शोभा को भी प्राप्त होती है, किंतु जो चीज जहाँ पर होती है वो वहाँ पर मनोहर नहीं समझी जाती है और न शोभा को प्राप्त होती है। गजब कर दिया।
इसके भाव बहुत गहरे हैं। इसी प्रकार जिनेंद्र देव से भिन्न जितने देव जगत के हैं उन सबके पास पुष्प शर अर्थात काम भाव होने से वे सब मदन सहित हैं, अर्थात इसकी सुबुद्धि में डूबे हैं। और यहां भी मिथ्या दृष्टि जब तक है डूबी है, और जीव को जिनवाणी में गंभीरता आ गई और देह तो पुद्गल है, छूटने वाला है, राग एक समय का है, जीव तो भिन्न है, राग और देह से भिन्न है यह आत्मा। ऐसा बारंबार समझने पर कदाच जीव को आत्मानुभूति उत्पन्न हो जाए जीव की पर्याय में, तब उसका ज्ञान नेत्र खुल जाता है। मिथ्या ज्ञान नहीं रहता है, मिथ्या दर्शन नहीं रहता, मिथ्या चारित्र नहीं रहता है। राग होता है पर राग को हर क्षण भिन्न जानता है, इसलिए ज्ञानी है। और चौथे अवस्था में क्या होता है? इसी प्रकार जिनेंद्र देव से भिन्न जितने देव हैं जगत में, देव माने जाते हैं, लोग मानते हैं, उन सबके पास पुष्पशर अर्थात कामवान होने से वे सब मदन सहित हैं, अर्थात इसकी सुबुद्धि में चल रहे हैं। उनको अनादि से जैसा चल रहा है, स्त्री में ही सुख दिखता है, स्त्री को पुरुष में ही सुख दिखता है, इससे ऐसे ही चल रहा है निमित्त। बुरी तरह से ठगाता है जीव इस सुख बुद्धि में। संयोग दर्शन में सुख बुद्धि खत्म हो जाती है, इतना काम होता है। फिर तो वो अपने को संभालने लग गया धीरे धीरे। बहुत पुरुषार्थ है 14 स्थान तक पार करना, लेकिन वो समझने लग गया है और पुरुषार्थ चालू हो गया उसका। भेद ज्ञान होना चाहिए ना जीव को, शरीर से भिन्न है। यह नींद बहुत गहरी है, बोलना बहुत सरल है। तो नहीं खाता हूं, नहीं पीता हूं, नहीं बोलता हूं, कहने क्या क्या बीमारी है बहुत जबरदस्त। जीव बोलता ही नहीं है, बोल सकता ही नहीं है, तो भाषा वर्णना का काम है। जीव कैसे बोले? हम ही रोटी बनाते हैं तो भाई बना सकते ही नहीं है, पुद्गल परमाणु स्वतंत्र हैं, ये गले उतारना बहुत कठिन है भाई। रोटी बनाने में इतना दुख लगता है जीव है तो सही कि आजकल घर पे थोड़ा पैसा ज्यादा हो जाए तो काम वाली रखो, रोटी वाली रहती है, वो बनाई देगी। शरीर मोटा होता जाए, बीमारी हो जाए, डॉक्टर के पास जाओ, बस यही करा करते हैं काम। थोड़ी मेहनत, हमारी मदर थी तो हाथ से आटा पीसती थी, सब कसरत हो जाती है उसमें। अब आटा पीसे हाथ से, चक्की से पीसना हो तो भी आदमी चाहिए, बहुत कठिन है बहुत। शरीर को स्वस्थ रखना इतना तो सीखना चाहिए ना जीव को। और शोभा को प्राप्त होती है, किंतु वे जिनेंद्र भगवान आचार्य कह रहे हैं, पद्मानंद आचार्य, अंतिम बात बस, टाइम भी हो गया है जिनेंद्र भगवान पुष्प रहित अर्थात मदन रहित होने से आपकी परिणति में बिल्कुल नहीं रहा है, काम भाव बिल्कुल नहीं रहा। इसीलिए अपन काम वाण विध्वंस नाय पुष्प निर्वामिति स्वाहा, तो इसका मतलब मेरी परिणति में चल रहा है और आपकी परिणति में बिल्कुल नहीं रहा है। तो पूज्य तो आप हुए, 3 लोग में पूज्य हैं अनंत भगवान। काम वाण रहित होने से
आपके चरण कमलों में चढ़ाई हुई पुष्पमालाएं मनोहर है, अत्यंत शोभा को प्राप्त होती है, इसलिए मैं, बस अंतिम लाइन है, देखो अंतिम कह दो तो कितनी शांति होती है। छुट्टी हुई, अगर बड़ा मुश्किल है मन लगना इतनी देर। ये तो माँ बाप ने संस्कार डाल दिए तो थोड़ी देर बैठ जाता है। जो बहुत मुश्किल है, जिन मंदिर आना ही महा मुश्किल है, दर्शन मुश्किल है, जल्दी उठना ही मुश्किल है। इसलिए आपके चरणों में चढ़ाई हुई पुष्पमालाएं मनोहर है, अत्यंत शोभा को प्राप्त होती, इसीलिए मैं आचार्य कह रहे हैं, परमानंद आचार्य, कि मैं श्री जिनेन्द्र देव का ही पुष्पमालाओं से पूजन करता हूँ। थक गए बाबा जी, थक गए? अभी तो चलो थक गए तो आ गए, टाइम भी हो गया। कैसे छुट्टी हो, कैसे छुट्टी हो, बंद हो बस।